फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे विष्णु कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल बोला था कि हम आज कंपनी के जो प्रमुख प्रलेख हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में उन सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम का मतलब होता है यादगार, मतलब याददाश्त के लिए जो चीज़ें बनाई जाए, लेकिन यहाँ पे याददाश्त के लिए ही बनाई जा रही हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है एमसीक्यू में कि कंपनी का चार्टर किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे पार्षद सीमा नियम को, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कहा जाता है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, और ये भी पूछता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 और उपधारा 56 में पार्षद सीमा नियम की परिभाषा दी गई है, और परिभाषा ये दी गई है कि पार्षद सीमा नियम मैं बोल सकूँ तो ये हो सकता है पार्षद सीमा नियम का आशय कंपनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से है या ऐसे नियम से है जो इस अधिनियम या पिछले कंपनी अधिनियम के अनुसार मूल रूप से बनाया गया हो। ठीक है, तो यही डिफिनीशन हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लगाते हैं, बस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जगह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का आधारभूत प्रलेख होता है जिसमें कंपनी के कार्य क्षेत्र, यानी कि कितने क्षेत्र के अंदर कंपनी काम कर रही है, कंपनी के राइट्स क्या क्या हैं, उसकी सीमाएं, यानी कि कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, जो भी उसका अधिकार है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है उसकी, कैपिटल यानी कि पूंजी कितनी है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किस में लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बाह्य जितने भी बाह्य लेन देन होते हैं उससे संबंधित होता है। अब मैं बात करूँ कि कंपनी पार्षद सीमा नियम जो है वो बाहरी चीज़ों से संबंधित है, ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके आंतरिक चीज़ों से संबंधित होगा। अब बात आता है इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, कार्य क्षेत्र, मतलब कंपनी कितने जगह तक, जैसे कि होता है ना कि एक गांव में है तो एक गांव में एक कंपनी खुली है, तो वो कंपनी बोले अगर उसके पास क्षेत्र है तो वो कहेगी कि मतलब अगर आपको कहीं, और अगर मान लीजिए उसी टाइप का, अगर मान लीजिए एक दुकान खुला है यहाँ पे और एकदम उसके ठीक पास में एक दुकान एकदम सेम टू सेम वही चीज़ें जो ये दुकान बेच रहा है वही चीज़ें ये दुकान में, तो ये ऐसे नहीं होगा। अगर एक कंपनी यहाँ खुल गई है तो इसके आसपास की जगह पे कोई कंपनी नहीं होगी, इसको बोलेगा कि इतना कार्य क्षेत्र मेरा है तो यहाँ पे मैं काम करूँगा, आपको कहीं अदर जगह जाना है तो आप खोल सकते हैं। इस क्षेत्र के बाहर एक क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी का, आप जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो। चलिए, कार्य क्षेत्रों के अधिकार, यानी कि कंपनी के राइट्स क्या क्या है, कंपनी को अधिकार क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और उद्देश्य, यानी कि कंपनी किस उद्देश्य से बनाई गई है, क्या पर्पज़ है कंपनी का, और पूंजी, कितने पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, वो पूंजी इसमें लिखी होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब दूसरा है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनकी पार्षद अंतर नियम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पार्षद अंतर नियम होता है वो कंपनी के आंतरिक चीज़ों से संबंधित होता है, यानी कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, आंतरिक, कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उससे संबंधित होता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) के अनुसार अंतर नियम का आशय कंपनी के ऐसे पार्षद अंतर नियम से है जो इस अधिनियम या पिछले कंपनी अधिनियम के अनुसार मूल रूप से बनाया गया या समय समय पर परिवर्तित किया गया हो, मतलब कि उसमें चेंजेस किए गए हों। अब बात आती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है। तो जो भी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पर्पस लिखते हैं, जो भी आप उद्देश्य लिखते हैं, उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या
क्या क्या मतलब पॉलिसीज़ रहेंगी, ये सारी हमारी किस में लिखी होती है, ये सारी हमारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैं बात करूँ तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंबर्स के नेम हो गए कि कौन कौन से मेंबर्स हैं हमारे कंपनी में, ठीक है, और उनका नाम, उनका पता, ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। और कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या नियम लागू होंगे, क्या क्या रूल्स लागू होंगे, किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ये जो है एक आंतरिक चीज़ें हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्षद सीमा नियम का सहायक बुक क्या है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रविवरण क्या होता है। प्रविवरण क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि कोई भी कंपनी, अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी का आप सामान खरीद रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या फिर कहीं इसके बारे में सुना होगा, तभी तो उस प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं, या तो आपने सर्च किया होगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, किसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ऐसे ही कंपनी कंपनी की सारी चीज़ों के बारे में एक डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है कि कंपनी में इतने शेयर हैं और इतने मतलब इतने के लिए आवेदन किया गया है, इतने इतने पर आवंटन होगा, ये सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। कंपनी में कितने प्रॉफिट एंड लॉस मतलब किस रेशियो में बढ़ेगा, ये सारी बातें इस प्रपत्र में लिखी होती हैं, जिसको देखकर एक सामान्य व्यक्ति उस कंपनी में क्या लगाता है, पैसा लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है और शेयर को खरीदता है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, प्रविवरण का आशय ऐसे प्रपत्र से है जो कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों के अभिदान अथवा क्रय करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। यानी कि जनता में ये डॉक्यूमेंट जाता है जिसे जनता देखकर कंपनी का क्या करती है, शेयर को, कंपनी के शेयर को खरीदती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। जैसे एक एग्जांपल और ले, जैसे स्कूल में जाते हैं तो एडमिशन जब करवाने जाते हैं तो एक एडमिशन फॉर्म मिलता है जिसमें आप सारी चीज़ें लिखे, मतलब सारी चीज़ें लिखते हैं डे टू डे कि आपका नेम क्या है, आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। तो ऐसे ही प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन दिया होता है जिसे जो सामान्य व्यक्ति है वो पढ़ के और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। आई होप आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट अच्छे से समझ में आया हो। किसी भी पॉइंट में अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि उस कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।